नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से। देखेंगे तो किताब एक निकाला गया है करंट अफेयर का। हमने जो है उसका एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और ये जो आपका होमवर्क सीरीज है सभी एग्जाम मतलब जैसे देखेंगे तो आपका एडीओ का एग्जाम अभी हो रहा है, उसके बाद बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का आपका जो है अच्छा खासा जो है रोल अदा करता है आपके परीक्षाओं में। आप यहाँ देख सकते हैं एडुटेरिया जो कि आपका वार्षिकांक नया किताब निकाला गया है और ये सभी किताब मतलब बोल सकते हैं ना सभी, जैसे आपका देखेंगे तो बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे के लिए है, एसएससी के लिए है, बिहार एसआई, बीएसएससी, इंटर लेवल, सीजीएल लेवल, बिहार शिक्षक के लिए। तो हमने क्या है कि एक अलग तरीका अपनाया हुआ है कि आपको करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन आप तरीका अगर अलग तरीके से बना के पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर मानी जाएगी। अब देखिए करंट अफेयर को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमने जो है क्या किया है कि चार चार पेज जो है किताब को मतलब चार चार पेज करके जो है किताब को बांटा हुआ है। जैसे क्या है तरीका टेस्ट का, डेली आपको जो है 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, है ना। डेली आपको रोजाना आपको मिलेगा होमवर्क पढ़ने के लिए और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का डेली हम टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट जो है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा और देखिए इसमें आपको फायदा ये होता है कि जैसे जितने भी 100 मेंबर, 200 मेंबर, 500 मेंबर जब टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है और रैंक लिस्ट से आपको ये मालूम चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना और आपको अधिक मेहनत करना है, यानी 4 पेज आपको कितना और मेहनत करके पढ़ना है। टेस्ट का पीडीएफ फुल मिलेगा जो आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे अभी आपको हम वीडियो करवाने वाले हैं उसी का आपको पीडीएफ मिलता है। एक आपका आंसर हाईलाइट मिलता है, हाईलाइट पीडीएफ, और संडे का टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। हाईलाइट पीडीएफ जो है आपको लास्ट में दिखाएंगे। और ये आपका देखिए होमवर्क सीरीज है, 16 अप्रैल से आपका टेस्ट शुरू हुआ है, कल से टेस्ट शुरू हुआ है और जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 6 PM में आपका टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ बगल में किताब लगा हुआ है वार्षिकांक करंट अफेयर स्पीडी। और फी की बात करते हैं तो मात्र जो है 52 रुपये इसका फी रखा गया है और करीबन जो है आपका 35 दिन में जो है किताब आपका खत्म हो जाएगा, करीबन 35 दिन में, ठीक है। 35 दिन में जो है अगर आप 4-4 पेज देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब आप इसमें जुड़ कैसे सकते हैं तो यहाँ देखेंगे तो आपका QR दिया गया, आप इस QR का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट पे क्या है कि QR पे आपको मात्र कितना है 52 रुपये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पर देखिए आपको स्लिप भेज देना है और 12 से 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आज का हमारा जैसे हमने 4 पेज दिया था पढ़ने के लिए सभी लोग को, वो लोग 4 पेज पढ़ लिए थे। अच्छा खासा जो है सबका रिस्पॉन्स भी आया हुआ है। तो ये सुन करके देख करके अच्छा लगता है, खुशी मिलता है कि हाँ आप लोग मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। और इतना लीजिए जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। किताब में देखेंगे तो किताब में जो है 900 क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसको टच नहीं किया, वो तो किताब में आपको ऑलरेडी है ही। हमने जो है कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है। एक बार आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर आपको सही लगेगा तभी आप जोड़िएगा या फिर आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए भली भांति पता है किस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 पेज मैंने दिया था पढ़ने के लिए। स्टार्टिंग से जैसे कि चैप्टर वाइज से आपका 2 पेज था और जो आपका वन लाइनर फॉर्म में होता है 2 पेज आपका लास्ट से था। इससे क्या होता है कि आपका वन लाइनर भी खत्म होगा और आपका जो स्टार्टिंग का चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है वो भी खत्म होगा। देखिए पहला हमारा इसमें प्रश्न दिया गया है, किस राज्य ने हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का तो राइट आंसर जो है हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्नातक होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है साई जाधव, इसका उत्तर हो जाएगा बी साई जाधव। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर क्या नाम रखने का निर्णय लिया है। बताइए क्या नाम रखने का निर्णय लिया है। तो ये हो जाएगा सेवा तीर्थ हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तीसरे का उत्तर हो जाएगा सेवा तीर्थ होगा। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हरमनप्रीत कौर होगा। आंसर क्या होगा, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर डी होगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किस राज्य की पुलिस द्वारा जो है किया गया है। अभया ब्रिगेड का गठन तो ये दोस्तों किया गया है बिहार के द्वारा। किसके द्वारा, बिहार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। मतदाता सूची को पूर्णतः यानी 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। ये सब देखिए एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है। तो ये हो जाएगा राजस्थान बन गया है 100%, इसका उत्तर हो जाएगा बी राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से
सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा है ना, पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है, पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र होगा। छत्तीसगढ़ के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया जो भारत का 95वां सदस्य है, 95वां स्थल है? तो हो जाएगा कोपरा जलाशय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोपरा जलाशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? देखिए, भारत का जो पहला पावर म्यूजियम है ये बनाया जाएगा पटना में, बनाया जाएगा बिहार के पटना में। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? 3 साल का रोलिंग बजट जो है एक साथ पेश करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस भाषा और लिपि में भारत के संविधान की प्रति जारी किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो संथाली जो कि ओल लिकी लिपि हो जाएगा। इसका आंसर जो है ओल चीकी लिपि होगा। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला की बात करते हैं तो काम्या कार्तिकेयन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन। भारत का पहला सरकारी अस्पताल GIMS जहां AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है वो कहां पर स्थित है? तो ये आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 13 का ये उत्तर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। किस राज्य की जिला अदालत पूरी तरह से पेपरलेस यानी कलपेट्टा वायनाड जिला हो गया है या हो गई है? तो ये हो गया है केरल हो जाएगा। इसका आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा, केरल। अगला है, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए किस राज्य ने आशा वैन मोबाइल यूनिट जो है लॉन्च किया है? आशा वैन मोबाइल यूनिट जो है लॉन्च किया है, तो इसका आंसर जो है सी होगा, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात होगा। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? संप्रभु AI पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। भारत का पहला सरकारी जो कि मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? मोनोपॉज क्लिनिक जो है दोस्तों किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? रुद्र हेलीकॉप्टर जो पायलट है दोस्तों ये कौन बनी है? तो कैप्टन लिखा गया है, कैप्टन हंसजा शर्मा होना चाहिए। इसका उत्तर जो है बी होगा। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? म्यूजिकल रोड तो ये शुरू किया गया है मुंबई में। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, योग नीति की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही मिलान करके बताइए। आप चाहे तो किताब में जो 900 क्वेश्चन दिया गया है आप उसको मैच करा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने पूरा मेहनत करके, टीम जो है इस पर पूरी मेहनत करके एक एक पेज से क्वेश्चन निकाल रही है ताकि आपको कुछ अलग तरीके से और बेहतर चीज़ मिल पाए। देखिए, अभया ब्रिगेड की बात करते हैं, बिहार सही है। संप्रभु AI पार्क की बात करते हैं, तमिलनाडु सही है। योग नीति की बात करते हैं, उत्तराखंड। और म्यूजिकल रोड की बात करते हैं तो ये मुंबई जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उपयुक्त सभी जो आपका है सुम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन, तो ए इसका जो है सही होगा। सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। वही कारण आर की बात करते हैं तो स्पेन बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। इसका उत्तर हो जाएगा, देखेंगे 22 का तो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो बी जो है इसका सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे देश दिया गया, आपका उपलब्धि दिया गया, मिलान करके बताना है। ठीक है, इटली की बात करते हैं तो देखिए इटली का आपको हो जाएगा पारंपरिक डाक सेवा बंद करना। उसके बाद पेरू की बात करते हैं, सबसे कम उम्र के पीएम यानी बलेंदर शाह। डेनमार्क की बात करते हैं तो मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता। और नेपाल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय व्यंजनों को यूनेस्को मान्यता। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है 23 का, एक सेकेंड यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, क्या लग रहा है मेरे से? हाँ, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, इसको रुकिए फिर से देखते हैं, कभी कभी हो जाता है, इसको हम सही कर लेते हैं। 23 नंबर है। देखिए इटली की बात करते हैं तो देखिए इटली का आपका ये सही है, राष्ट्रीय व्यंजनों को यूनेस्को मान्यता, ये आपका सही है। पेरू की बात करते हैं तो हो जाएगा मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता।
वही डेनमार्क की बात करते हैं तो पारंपरिक डाक सेवा बंद करना। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का देखिए हो जाएगा आपका सबसे कम उम्र के पीएम बालेंद्र शाह। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3124, 3124। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा तगड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्पादन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन हमको बताना है। ठीक है, जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दूसरा की बात करते हैं, भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बना है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए नाम और उपलब्धि, पद और उपलब्धि दिया गया है। देखिए सुनेत्रा पवार की बात करते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद थानिया सी नायन की बात करते हैं तो केरल की पहली महिला न्यायाधीश। विभा देवी की बात करते हैं, भारत की पहली महिला ई वोटर। और शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं तो ISS पर पहुंचने वाली पहली भारतीय। तो इसका आंसर जो है 25 का ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। 1, 2, 3, 4 सब सही है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीन को तो ये बना है फ्रांस बना है। इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रांस। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 27 का भारत हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 27 का ए भारत। दुनिया का पहला अधिकारित कैशलेस देश होने का गौरव किसे प्राप्त है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वीडन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वीडन। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल मूल्यांकन हेतु भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम ये शुरू किया गया है? सक्षम। तो महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? कमर्शियल स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हेवन 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हेवन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य पांड्या जो हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कक्ष गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए कक्ष गुजरात। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में शामिल भारत का प्रथम AI सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऐरावत हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी ऐरावत। समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाने हेतु एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? देखिए भारत का जो पहला बंदरगाह है ये बना है दोस्तों देखेंगे तो VO चिदम्बरनार पोर्ट होगा। VO चिदम्बरनार पोर्ट। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का विकास किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? देखिए इसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा वायुपुत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी वायुपुत्र। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने की तकनीक विकसित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? देखिए विश्व का जो प्रथम देश बना है ये चीन बना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी चीन। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? देखिए एंटीबायोटिक दवा की बात कर लेते हैं तो ये आपका नेफ्रिथो है ना, नेफिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नेफिथ्रोमाइसिन। पर्यावरणीय संरक्षण हेतु ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए देश का जो पहला राज्य बना है ये बना है केरल बना है। इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा केरल। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। टाइम मैगजीन 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? बताइए कौन से भारतीय को स्थान मिला है? तो ये आपका सोनम वांगचुक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीप्ति शर्मा। T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए राशिद खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राशिद खान। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत के किस शहर में प्रस्तावित है?
तो भारत के कौन से शहर में प्रस्तावित है? तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा अहमदाबाद। हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट बनने का गौरव किसे प्राप्त होने वाला है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मिसाइल बैंथॉस होगा, मिसाइल बैंथॉस, ऑप्शन नंबर ए होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ पे शुरू हुआ है? देखिए वन बायो की बात करते हैं तो ये शुरू हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला दिया गया कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे सही सुमेलित बताना है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क की बात करते हैं तो असम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की बात करते हैं तो अमरावती। निजी क्षेत्र का जो पहला उपग्रह निर्माण प्लांट की बात करते हैं तो ये गुजरात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी हमारा ऑप्शन जो है सही होगा। कथन ए दिया गया है कि चीन थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। कारण आर की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विकल्पों का विस्तार किया जा रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या फिर सत्य कथन बताइए। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी मध्य प्रदेश में हुआ है। बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनेगा। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। डी में दिया गया है 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए खेलकूद से संबंधित निम्नलिखित उपलब्धियों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है बताइए। देखिए झारखंड ने अपना पहला जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो सभी हमारा देखेंगे तो कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुग्म प्रथम उपलब्धियों के संदर्भ में गलत सुमेलित है? तो देखिए गलत की बात करते हैं तो भारत का जो पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र है केरल, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी भारत की पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है मेरठ सही है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र सही है। दुनिया का पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्ति करने वाला जो देश है आपका अल्बानिया, ये सही होगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा घोषित पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम जो नया नाम है किसके सम्मान में रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की पहली उन्नत सेमीकंडक्टर क्लीन रूम जो कि ATMP इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताना है, सही हमारा क्या है। इसकी जो स्थापना है माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा जो है सारण गुजरात में की गई है। यह 5 लाख वर्ग फुट से फैली वर्ग फुट में फैली हुई भारत की पहली उन्नत मेमोरी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन जो कि पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान ऑप्शन नंबर डी। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मार्च 2026 में बोत्सवाना से कितने चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया है? तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी उत्तर हो जाएगा 9। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर बनाया गया एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है? तो चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उससे आपको फायदा क्या होगा कि जो भी जैसे होमवर्क वगैरह हो गया, जो PDF हो गया, इसका आपको अभी देखिए डेमो चल रहा है, ठीक है। डेमो जो इसका हाईलाइट वगैरह PDF है आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF आप अपने एक होता है ना तसल्ली से लोग देखते हैं कि हाँ ये सब है जो हम होमवर्क दे रहे हैं, क्या उसी में से क्वेश्चन है या फिर नहीं है, तो आप अपने अनुसार देखेंगे और तभी आपको समझ में आ पाएगा। हम बोल रहे हैं उससे थोड़ी मतलब होता है, आप पहले खुद से देखिए ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपको PDF दे रहे हैं वो आपका जेन्युइन है। सक्षम कौशल सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं तो ये आपका SPO एनालिटिक्स और मुंबई स्थानीय प्रशासन के संयुक्त पहल है, ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध
हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है? देखिए ये हो जाएगा अबूराज, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आबूराज, ऑप्शन नंबर डी होगा आबूराज। जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक, इसका आंसर हो जाएगा बी, सुदर्शन पटनायक हो जाएगा। जल महोत्सव 2026 अभियान की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किस स्थान से किया है, बताइए? तो देखिए हो जाएगा नवसारी गुजरात होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, नवसारी गुजरात। भारत की पहली रिंग मेट्रो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पिंक लाइन कॉरिडोर सही है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर, इसका उत्तर बी होगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? लंदन को निर्यात किया है, तो ये असम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो कालिंजर किला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कालिंजर किला। भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पायलट प्लांट कहाँ जो है स्थापित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कवरत्ती लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट गंगा की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? इसका आंसर देखेंगे जैसे आपको हो जाएगा शुभंकर महिला प्रगति, शुभंकर पुरुष की बात करते हैं विकास, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 हमारा जो है सही होगा। महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है शुरू किया गया है? स्फूर्ति कार्यक्रम, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 66 का डी होगा, L&T फाइनेंस, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, BOB, इसका उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए स्वीकृत ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर किन दो राज्यों को जोड़ता है या फिर जोड़ेगा? उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। प्रौद्योगिकी कंपनी जो कि IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर संगम कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 किसके सहयोग से जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और इसरो के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ए, आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कथन ये है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत दूसरे या तीसरे बच्चों के जन्म पर 25,000 की सहायता की घोषणा किया है। कारण आर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य में प्रजनन दर में गिरावट और वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि है ना, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि देखे जा रहे हैं। तो आप देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोर्टल अभियान और संस्था दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है। देखिए दिव्यांग सहायक पोर्टल की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट गंगा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश। स्फूर्ति कार्यक्रम की बात करते हैं L&T फाइनेंस। सक्षम सर्वेक्षण की बात करते हैं मुंबई, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा सही है। कथन यह है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया है। कारण आर की बात करते हैं, इसका उद्देश्य भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित है? तो सही बताना है। देखिए मजलिस पार्क की बात करते हैं तो मौजपुर कॉरिडोर रिंग मेट्रो, इसका उत्तर जो है 75 का केवल ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2028 होगा, दिसंबर 2028 ऑप्शन नंबर सी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 77 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हो जाएगा। जैसे पहला है कि वे देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख यानी पीएम और सीएम के रूप में सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। और दूसरा की बात करते हैं तो उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे भी छोड़ दिया है। तो दोनों कथन सही है। विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी जो कि हाइड्रस माइक्रो स्टेंड का उपयोग करके कहाँ संपन्न हुआ है? तो आर्मी अस्पताल दिल्ली होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आर्मी अस्पताल दिल्ली। गुजरात सरकार द्वारा कितने गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? तो 500 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी 500। अमृत मित्र महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जैसे देखेंगे तो इसका जो आयोजन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है दिल्ली में किया गया है। उसके बाद इसके दौरान शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी हमारा सही है। कथन ए दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया है। कारण आर की बात करते हैं तो यह उन मरीजों के लिए लागू होगा जो 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में रहे हैं। तो 81 का आंसर देखेंगे तो ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जो है जारी किया है? तो 22वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक क्वीर महिला सांसद जो है कौन बनी है? डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। पर्पल फेस्ट जिसका आयोजन मार्च 2026 में राष्ट्रपति भवन में किया गया किससे संबंधित है? तो दिव्यांगजनों की प्रतिभा का सम्मान। ठीक है, इसका आंसर जो है 84 का बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में असम के किस जीआई टैग प्राप्त चावल को यूके और इटली में निर्यात किया गया है? यूके और इटली में निर्यात किया गया है। तो जोहा चावल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जोहा चावल। विश्व मेट्रो नेटवर्क रिपोर्ट मार्च 2026 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी दिया है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मदुरै एयरपोर्ट होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मदुरै एयरपोर्ट। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा तीर्थयात्रा हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ये गुजरात में शुरू किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष तक सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 2033 होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी 2033। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए बनाते हैं। जैसे डिजिटल ट्विन प्लेटफार्म बंदरगाह की बात करते हैं तो हो जाएगा दूसरा में हो जाएगा। ठीक है, वी चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु। पोटी श्री रामल्लू की 58 फुट ऊंची प्रतिमा की बात कर लेते हैं तो पहला में हो जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश। एकीकृत एक्वा पार्क जो परियोजना है यह हो जाएगा अनंतनाग जम्मू कश्मीर। राज्य का पहला स्मार्ट गांव कुसुमपुर गांव उड़ीसा हो जाएगा। अगला है कि प्रारंभ 2026 राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देना, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है जिसका उद्देश्य जबरन धर्मांतरण को रोकना है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं कि मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 99.93% साक्षरता दर के साथ लद्दाख के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर यूटी बना है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। नारियल उत्पादन के वैश्विक आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर जैसे आपका भारत दुनिया में नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर है। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी जो है 30% से भी अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 हमारा सही होगा। कथन है कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के कुसुमपुर गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। और निष्कर्ष की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सतत ग्रामीण विकास करना है। ठीक है, तो देखिए इसका और तीसरा है एक सेकेंड। अच्छा, एक कथन दिया गया है और इसका निष्कर्ष 1 2 3 है, माफ कीजिएगा।
यह गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। तो सत्य निष्कर्ष आपको बताना है 95 का, तो ये हो जाए केवल निष्कर्ष 1 आपका सही है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश संबंधित हालिया फैसले के बारे में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। सी में दिया गया है गोद लेने वाली मां को बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। ठीक है, तो सी इसका सही होगा। कथन ए दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला प्रावधान लाने को कहा है। कारण आर की बात करते हैं, यह फैसला सामाजिक सुरक्षा अहिंसा 2020 की धारा 60 का 4 को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। तो ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अब यहाँ पे 99 नंबर है, जिसे पहल व्यक्ति और वितरण संस्थान, जैसे लिखा गया प्योर एयर है ना, प्योर एयर टावर की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। एरो सिटी कॉरिडोर नई दिल्ली। लघु जल विद्युत विकास जो परियोजना है ये आपका हो जाएगा चौथा। 1500 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य। विश्व युवा संसद प्रतिनिधि की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा स्तुति प्रधान। और कार्बेलियम प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, आईआईटी मद्रास समर्थित स्टार्टअप होगा। आखिरी प्रश्न है, लघु जल विद्युत विकास योजना 2026-27 से 30-31 के तहत कितनी संयुक्त क्षमता वाली परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी? तो 1500 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है, इसका आपको आंसर की दिखा देते हैं। इस तरीके से आपका आंसर की है, आपको जो है हाईलाइट दिखाते हैं, इसका हाईलाइट क्या है। देखिए जो इसका हाईलाइट पीडीएफ है आपको कुछ इस तरीके से मिलता है देखने को। अब देखिए हाईलाइट दिया गया, इससे क्या होता है, इससे आप क्वेश्चन पढ़े बगल में आंसर है, इससे आपके पास समय कम बचता है। समय कम रहेगा तो आप चीज़ें अधिक पढ़ पाएंगे, बार बार क्वेश्चन की रिवीजन कर पाएंगे, ऐसे आपको हाईलाइट मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि आप जब भी टेस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप रैंक लिस्ट के साथ टेस्ट बनाइए। ठीक है, आपको इससे अपना क्षमता मालूम चलेगा कि आपकी क्षमता क्या है और आपको और कितना क्षमता लगाना पड़ेगा टेस्ट में। तो ये सब है। बाकी कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। और हाँ मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।